वाले हमारे साथी हों, उसका नमूना आप सुबह से देख रहे हैं। कितने शानदार तरीके से यह आयोजन किया जा रहा है, कितना मिठास है वातावरण के अंदर। और इसकी शुरुआत जो करी है उन वीर शहीदों को याद करते हुए, उन वीर माता और बहनों को सम्मानित करते हुए, जिन्होंने इस राष्ट्र के खातिर अपना संपूर्ण देश को दिया है। जोरदार तालियों के साथ में इनका भव्य स्वागत किया जाए। जितना भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो कम ही रहेगा। थैंक यू। आज का इस मीटिंग का अपन विधिवत शुभारंभ करेंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय नलविंद तलवार साहब ने बताया कि मुझे जो एजेंडा पॉइंट्स वगैरह थे इसकी जानकारी नहीं है और मैंने लिया नहीं है, तो ये सही कह रहे हैं। ये इसके लिए 31 अगस्त को आप लोगों को सभी को ईमेल के ऊपर सारा प्रोग्राम यहाँ का दिया गया है। तो कोई ये तो कह नहीं सकता कि आज यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, अदरवाइज आप लोग यहाँ नहीं दिखाई देते। सेकंडली, सभी से एजेंडा पॉइंट्स ईमेल के ऊपर मांगे गए थे और लगभग 40 एजेंडा पॉइंट्स हमें प्राप्त हुए हैं। गवर्निंग काउंसिल आपका एक अपेक्स बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये कोर कमेटी, ये बिल्कुल मेल हो जाती है इस प्लेटफॉर्म पे जब हम बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि आप जो आदेश देंगे वो सुप्रीम होगा, उसको कोई भी बॉडी हमारी चैलेंज नहीं कर सकती है। किसी भी संस्था के अंदर खाली अपने लिए नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए उसके ऊपर। तो मैं इसका पूरा जो भी हमारे पास में पॉइंट्स आ गए थे, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे जुड़े हैं कि उन्होंने ईमेल आईडी हमको नहीं देकर रखा हुआ था। फिर हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारा ग्रुप बना हुआ उसमें डाला गया कि बहुत सारे साथियों के पास में मेल आईडी नहीं है। उनको इन्फॉर्म किया गया एक एक को फोन के ऊपर, और उनको बोला गया कि अपना अपना संस्था का एक ईमेल आईडी हमें दीजिए और उसी के ऊपर अपना एजेंडा पॉइंट्स भेजें। उसी के मुताबिक जो एजेंडा पॉइंट्स आए हैं उस पर अपन आगे की कार्रवाई करें। सबसे पहला 9 अप्रैल 2023 को फेडरेशन का गठन हुआ और उस दिन दिल्ली के अंदर लगभग 100 एसोसिएशंस ने पार्टिसिपेशन किया था। जरूरत था पूर्व सैनिकों की एकता के लिए एक मंच तैयार करना, और लगभग 100 एसोसिएशंस ने उस दिन कंधे से कंधा मिला करके अपनी सहमति दी। यस, वी शुड गेट यूनाइटेड and we should forward now to get our demands fulfilled from the government. और क्योंकि ज्यादा औपचारिकता वहां नहीं चली, इस वजह से अकेले मेरे को एक एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बना करके जिम्मेदारी सौंपा गया था। अचानक ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, अचानक पूरे देश के अंदर जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं वो उससे जुड़े, तो डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट था, एक बड़ा रिक्वायरमेंट था कि इसको संचालित करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाए। आप सबको मालूम है कि जब इसके गठन की घोषणा हुई थी, जो भी उस दिन वहां पे हाजिर थे, और इसकी जो प्रणेता थी वो थी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरन तारण। और जब उसमें घोषणा हुई कि आज से फेडरेशन काम करेगा और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई भी पद फेडरेशन में नहीं लेगी, साथियों, इट वाज ए क्रूशियल पॉइंट, इट वाज ए टर्निंग पॉइंट कि जो इतने टाइम से चला रहा था वो एकदम से प्लेटफॉर्म से डिसअपीयर हो जाता है। तो डेफिनेटली आप जिसको चार्ज देके जा रहे हैं उसके लिए कुछ समस्याएं आ सकती है सामने। उसी के निवारण करने के लिए हम लोगों ने जो भी एक्टिव थे या जो हमारे 25-26 फाउंडर मेंबर्स ने मीटिंग करा, बातचीत करी और इस निर्णय पे पहुंचे कि पहले बात तो कोशिश करी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए। वो हुआ। फिर उसके बाद में अगली 4-5 मीटिंगों का दौर चला, तो सभी को पर्टिकुलरली मुझे महसूस हुआ कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को बाहर रख करके
अगर इसको चलाया जाता है तो शायद उस संस्था के साथ में न्याय नहीं होगा। हमने रिक्वेस्ट करी एक साथी से, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौसल साहब को रिक्वेस्ट किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो बने। उसके बाद में कपिल जी जो हमारे प्रचार के मीडिया के प्रभारी रहे, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फंड्स का मामला आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत अकाउंट्स का जानकार होना जरूरी होता है, और सबसे बातचीत करके ट्रेजरर के लिए पीके सैनी जी जो बैंकर भी हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। दूसरे फंड्स में लीगल एडवाइजर के लिए गौसल साहब इस फेडरेशन के गठन से लेकर के लगातार साथ चल रहे थे, उनको लीगल एडवाइजर रखा गया। आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का जिम्मा उठाया, और हिंदुस्तान का जिम्मा हम ये 1000-2000 लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारियां हैं उनके लिए आंदोलन चलाना, मांगे रखना, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना। उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। लीगल एडवाइजर का बहुत होना जरूरी था, एंड आई एम थैंकफुल टू एडवोकेट बीपी वैष्णव दैट ही हैज एक्सेप्टेड आवर दिस रिक्वेस्ट एंड इज डूइंग द लीगल एडवाइजर नाउ। आखिर के अंदर प्रवक्ता भी एक चाहिए होता है, मैं कुछ बोल दूं, आप कुछ बोल दें, तीसरा चौथा कुछ बोल दे, और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये फेडरेशन बोल रहा है या XYZ बोल रहा है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने नेशनल स्पोक्समैन की जगह पे कैप्टन लोकेंद्र साहब को नामित किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लास्ट में खोज करते करते जो किसी भी संगठन का एक इम्पोर्टेंट और की पर्सन हुआ करता है, तो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो होता है जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी जो भी हमारे दिल्ली सराउंडिंग्स में थे, वो ऐसे साथियों में मिल नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि काबिल नहीं थे, काबिल बहुत सारे थे, लेकिन टाइम देने वाला नहीं था। और क्योंकि नलिन जी इस समय आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, सारे इनको पता था क्या कुछ होता है, कहाँ से परमिशन मिलती है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया जाता है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, इनका ये कहना था कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ साहब का संघर्ष कमेटी के साथ में, लेकिन मैंने वहाँ भी पद नहीं लिया, तो मैं चाहूँगा कि पद ना लूँ। साथियों, उस स्टेज पे आकर के अगर मैं भी ये कह के चला जाता कि मैं भी पद ना लूँ, तो शायद हम उस दिन वाले 100 संगठन के साथ में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लाखों पूर्व सैनिकों के साथ में अन्याय कर रहे होते। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इनसे, इन्होंने एक कंडीशन रखा कि मैं हमारे भाई हरपाल से परमिशन लूँगा। नहीं, यस लीजिए, वो आपका एसोसिएशन है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बातचीत हुई और इन्होंने आखिर में अपना सहमति दिया। उसके बाद से ये चल रहा है, बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, सफल इवेंट्स हुए हैं, इसका गवाह आप सब हैं। दिल्ली से लेकर के तहसीलदार का ऑफिस, SDM का ऑफिस, कलेक्टर्स का ऑफिस, तमाम MPs, भूख हड़ताल, 23 जुलाई का एक ऐतिहासिक पूर्व सैनिकों का रैली दिल्ली के अंदर, ये सब आपके सहयोग से संपन्न हुआ। और उन सब के पीछे रणनीति बनाने वाली यही एग्जीक्यूटिव 6 आदमियों की थी, उसको समर्थन था हमारे फाउंडर मेंबर्स का, और उन सबको हमने अप्रूव कराया 16 जुलाई 2023 को जयपुर की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के अंदर। चला, बहुत अच्छा चला। अभी महसूस की गई कि अब यहाँ तक विस्तार हो गया है, लगभग 150 बहुत दिनों से बोल रहे हैं अपन। अभी जो थर्ड डे कैप्टन लोकेंद्र के सामने लिस्ट पड़ा, 144 एसोसिएशन का लिस्ट था, और अभी आपके सामने आपने देखा है बहुत सारे एसोसिएशन ने अपना समर्थन अब फेडरेशन को वोट दिया है। आपकी ताकत में बहुत इजाफा, आपकी इस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए, आपका विश्वास कायम रखने के लिए, अगर कहीं पे भी इसके अंदर कोई कदम पीछे हटते हैं, या ये संदेश जाता है
कि फेडरेशन में कुछ ठीक नहीं है, उसके लिए सबसे पहले बड़ा जिम्मेदार होगा अर्जुन सिंह राठौर। I take my responsibility being a chairman of this association. It's my prime duty to accept it if something wrong has been done. क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरे नंबर पे आएगी मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, और फिर भी अगर गलत होता है और आप चेक नहीं करते हैं, फिर हम सब जिम्मेदार बन जाएंगे। थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, परमिशन है मुझे? थैंक यू सर। 23 जुलाई को जयपुर के अंदर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा आपका 30 पेज का जो बायलाज बनाया था हम लोगों ने बैठ करके, उसमें हमारे पूरी टीम का साथ था। बिना एक सिंगल आदमी के विरोध किए हुए उस बायलाज को एक्सेप्ट किया था। इट वाज रिजॉल्व्ड दैट दिस बायलाज इज एक्सेप्टेड बाय द फेडरेशन। उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं, चला है। आज ये हमारा सेकंड गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है। अब जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं किसने तैयार कर लिया। देखिए इतना बड़ा संगठन है और वो हमारे जिम्मेदार आदमी हैं। इन्होंने क्यों नहीं डिमांड करी एजेंडा पॉइंट मांगने का? इन्होंने क्यों नहीं एजेंडा पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके सबमिट किया सबके सामने? इसका बेटर ये जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज जो मैं मानता हूं कि इन्होंने मुझे आज के 2 हफ्ते पहले फोन करके बोला कि मैं आपको साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हम लोग 20 तारीख को संसद का घेराव करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। इंडिपेंडेंटली कोई भी हमारी एसोसिएशन अलग से कुछ करती है तो हमारा बायलाज उसको रोकता नहीं है। और ये कंडीशन भी पहले नहीं थी, लेकिन 3 तारीख को जब एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ उसके अंदर हमारे साथी नलिन जी ने बोला था कि कोई भी ऐसा इवेंट को इंडिविजुअल यूनिट करती है तो आपको कम से कम सूचना होगा, और उसी बिहार पे उन्होंने सूचित किया था। साथ में ये भी बोला था कि भी कल से मैं इस काम में बिजी रहूंगा, इस काम में संसद के राह वाले में। मैंने सर बोला था उस दिन भी, सामने है तो कोई इसमें वो क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि भाई ठीक है आपका जिम्मेदारी है, वो आपकी प्राइम इवेंट है, लेकिन ये जो 150 एसोसिएशंस का जो अपने बना कर रखा हुआ इसका भी तो कोई मालिक होगा ना। एनीवे इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। अभी मैं एजेंडा पॉइंट्स में आता हूँ। साथियों लगभग 40 पॉइंट आए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है वर्तमान विधान का अनुमोदन। क्या जो भी हमारा विधान चल रहा है उसको सब एग्री करते हैं? हमारा बायलाज सर ये कोई डिबेट, ये 1-to-1 डिबेट नहीं है, ये 1-to-1 डिबेट नहीं है सर। आपको मौका दिया गया था, सबसे पहले माइक